बी और डी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप किसे चुनोगे साथियों? आपको उस टाइम पे सी को चुनना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसी भी कोई ट्रिक होती है जिससे तुक्के सही हो जाएं? जी हाँ, बिल्कुल होती है और ये प्रूफ हुआ है साइंटिफिक चीज़ों से, ठीक है। लेकिन इसकी क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशनों में तुक्के लगाए जाते हैं और हमारे तुक्के सही निकलते हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, XYZ टोटल, ठीक है, ये ट्रिक आपकी 100% काम करेगी। लेकिन क्या कंडीशन रहेगी वो आपको जानना जरूरी है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस कर लेना बेल आइकन को। आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के दो मोड होते हैं, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के प्रकार, ठीक है। एक होता है ऑनलाइन CBT, जिसमें कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा होता है हमारा ऑफलाइन, जो कि OMR सीट पे होता है, और कुछ एग्जाम उसमें भी ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और कुछ में नहीं होती, ठीक है। अब हम जान लेते हैं किस कंडीशन में हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही बात करेंगे हम पहले नो नेगेटिव वालों की, यानी जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें कैसे तुक्का लगाना है, उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या कंडीशन होती है। देखो, कंडीशन वो होती है, मान के चलो आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन में से आपने लगभग 55 या 60 क्वेश्चन कर दिए हैं, और अब आपके जो बचे हैं वो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि आपके तो 40 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है, और आपने 55 और 60 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो इस केस में होगा क्या, आपको ट्राई करनी है ये वाली ट्रिक, ठीक है। हालांकि अगर आप 70 प्लस हो ना, 70-75 प्लस हो, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम के अंदर तो इस ट्रिक को आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने 70 से 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है 100 में से, और एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। मैं उसके लिए भी अलग चीज़ बताऊंगा, यानी जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें आपको किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो साथियों, मान के चलो 100 क्वेश्चन में थे, आपने 55 में 60 क्वेश्चन को कर लिया है, अब आपके बच जाते हैं लगभग 40 क्वेश्चन। तो अभी आपके एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है देखिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपने किया क्या कि 100 क्वेश्चन थे। अब 100 क्वेश्चन में होता क्या है कि जो आपके रेशियो होते हैं, यानी A, B, C और D के लगभग 25, 25, 25 और 25, यानी आपका ये रेशियो रहता है चारों ऑप्शन का, ठीक है। अब मान के चलो आपने क्या किया है कि A वाला जो है, ठीक है, यानी जो A वाले ऑप्शन थे, आपने A वाले ऑप्शन चुन लिए हैं लगभग मान के चलो 20, ठीक है, और जो B वाले ऑप्शन थे वो आपने चुन लिए हैं 10, और जो C वाले ऑप्शन थे वो 15 चुने हैं, ठीक है, और जो D वाले ऑप्शन है वो आपने चुन लिए हैं 5, ठीक है। ये आपका जो अटैम्प्ट हो चुका है, तो इनको अगर जोड़ते हो तो कितना बैठ जाता है, ये 20, 30, 45, 45 और 50, यानी लगभग 50 क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब आपके पास 50 क्वेश्चन भी तो बच जाते हैं। अब उसमें कैसे आपको ट्रिक लगानी है वो देखना। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जब आपके एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन में होता क्या है कि इनका रेशियो जो होता है ना ऑप्शन का, वो 25-25 का होता है। अब आपने जब ए ऑप्शन के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी रह जाती है ए ऑप्शन के सही होने की, ठीक है। अब सी देखो, सी में भी आपने 15 कर लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बी की और डी की रह जाती है, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो डी की है। अगर आप बचे हुए क्वेश्चन में क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरे पेज पे चलते हैं। मान के चलो अब आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है। आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब आपके पास 50 क्वेश्चन रिमेन रह चुके हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डी है उसमें डी ऑप्शन के आपने मात्र 5 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है। आपके पास अभी 20 बच जाते हैं। अगर आप उन 50 में सब में डी लगाओ ना, तो भी लगभग आपके 15 से 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ पाए? यानी आपने क्या रेशियो बनाया था, यानी ए के मान के चलो आपने 20 कर लिए, बी के मान के चलो 10 कर लिए, सी के 15 और डी के कर लिए 5। अगर आप जो आपके रिमेन क्वेश्चन बच जाते हैं, अगर सब में डी ऑप्शन भी लगाते हो ना साथियों, तो आपके लगभग 15 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि आपने रेशियो क्या बनाया है कि 25-25 रेशियो में सबसे कम जो आपने टिक करे हैं वो डी ऑप्शन वाले करे हैं, और जो रिमेन बचे हुए हैं ना वो आपके क्या होंगे, डी ऑप्शन वाले होंगे, ठीक है। ये तो हो जाती है आपकी
पहली ट्रिक, ठीक है, जिसमें आप 25-25 का रेशियो बनाते हो। मैं ये नहीं कहता कि 25 ही होंगे, हो सकता है किसी में ए के 23 हों, बी के 27 हों, सी के आप 26 मान सकते हो, डी के 22 मान सकते हो, लेकिन 20+ ही रहने वाले हैं, ये बात पक्की है। जिस एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग ABCD के 25-25 रेशियो होते हैं, और ये ट्रिक 100% काम करती है, ठीक है। ये तो आ जाती है आपकी पहली, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान से समझ लेना। अभी हम नेगेटिव वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ट्रिक और मैं बताता हूँ आपको। दूसरी ट्रिक क्या रह जाती है, देखो दूसरी ट्रिक एक और रह जाती है कि मान के चलो आपने करा क्या है कि आपने 100 में से लगभग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 100 में से 50 क्वेश्चन वे अटेम्प्ट कर लिए जिनका आपको 100% पता है कि इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे रह जाते हैं जिसमें हमें चारों में से ये तो पता होता है कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो लगभग इन तीन में से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये सबके साथ होता है। यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें एक्यूरेट पता होते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका यही राइट आंसर होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें पक्का श्योर होता है कि इसका ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको 2 पता होता है कि इन 2 क्वेश्चन 2 में से तो कोई भी नहीं हो सकता, इन 2 में से ही होगा, ठीक है। तो देखो उस टाइम पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान के चलो मेरे पास ये चार क्वेश्चन थे और मुझे पता था कि पहले क्वेश्चन में ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो साथियों जब आपको पता रहे ना कि ए नहीं हो सकता और आपके पास 3 बचे, तो आपको इस केस में कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है साथियों, सी। ध्यान से समझना, ठीक है। मान के चलो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपको पता है कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो उसमें आपको कौन सा चूज़ करना है, सी चूज़ करना है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मान के चलो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको पता है कि डी तो किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता, तो आपको कौन सा चूज़ करना है साथियों, बी वाला चूज़ कर लेना है। क्लियर हो रही है बात। अगर आपसे मैं बात करता हूँ तीसरे की, अगर मुझे पता है कि भाई सी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं हो सकता, इन तीनों में से ही होगा, तो इस केस में आपको ए को चुनना है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ की, अगर आपको पता है कि बी ऑप्शन तो किसी भी कीमत पर राइट नहीं हो सकता, तो इस केस में आपको किसको चुनना है साथियों, इस केस में आपको चुनना है सी को। किसको चुनना है, सी को चुनना है, जिसमें आपको ये पता हो कि एक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इनके अलावा। तो मैंने सारे ऑप्शन बता दिए आपको, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ये वो थे जिसमें आपको एक का पता होता है कि ये बिल्कुल नहीं होगा, 3 में से आपको डाउट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपको 2 का पता है, मैंने मान लिया कि भाई पहले क्वेश्चन में मुझे पता है कि पहला तो हो ही नहीं सकता और भाई डी भी नहीं हो सकता, अब मुझे इन दोनों पे डाउट है, तो इन दोनों पे डाउट है तो कौन सा सही होगा। देखो जब आपका ए और डी दोनों आपको पता रहे कि ये सही नहीं होगा, तो आपको हमेशा कौन सा चुनना है, हमेशा बी। कौन सा चुनोगे, बी। जब आपको पता रहेगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई सा भी नहीं सही है, तो आपको बी चुनना है। अगर मान के चलो आपके सामने आ जाए कि बी और सी तो हो ही नहीं सकता, बी और सी तो हो ही नहीं सकता, ऐसे में आपको किसे चुनना है, ए को चुनना है, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि ए और सी तो हो ही नहीं सकता, ए और सी तो हो नहीं सकता, तो आपको कौन सा चुनना है, डी चुनना है। अगर आपके सामने आ जाए कि इनमें से हमारा बी और डी ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप किसे चुनोगे साथियों, आपको उस टाइम पे सी को चुनना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसी की एक ट्रिक और भी है जिसमें आपको लगातार क्वेश्चन, जैसे आपको 10 क्वेश्चन लगातार नहीं आते, ये ट्रिक जब ही काम करेगी, यानी लगभग आपके 6 से 9 या फिर 12 तक, ठीक है। यानी 10-12 क्वेश्चन लाइन से आपको बिल्कुल भी नहीं आते। जैसे सपोज़ करो मेरे सामने ये 4 हैं क्वेश्चन और मुझे चारों ही नहीं आते, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें रेशियो आपको बनाना है हमेशा 3-3 का, यानी जो स्टार्टिंग के 3 हो गए, मैं तीनों में क्या भरूँगा, ए भरूँगा, ठीक है। जो मेरे अब मान के चलो मैं 5, 6, 7 आगे चला गया, तो दूसरा मुझे रेशियो क्या बनाना है, ऐसे ही बी और बी का, ऐसे ही आपको सी करते चले जाना है, यानी आपको 3-3 के पेयर बताते चले जाने हैं। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये रहेगी कि लगातार आपको क्वेश्चन नहीं आते हो, तब आपको इसको आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से समझना। हमेशा इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कब करोगे, ठीक है। मान के चलो आपने 100 में से 50 या 55 क्वेश्चन ही आपको आ रहे हैं, आगे आपको आ ही नहीं रहे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, तुक्का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वैसे भी नहीं हो रहा। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, आप उसका इस्तेमाल करके देखना एक बार, बिल्कुल 100% आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है।
देखो अगर आपने लगभग 75 से 80 क्वेश्चन कर दिए हैं और पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी आपको ये तुक्का ज़रूर लगाना है। अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो ठीक है, फिर भी आपको लगाना ही लगाना है, लगाओ या मत लगाओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा करना ही बेटर होता है, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं, ये बात हो गई हमारी ऑनलाइन की, ठीक है। अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन की अगर हम बात करें नो नेगेटिव मार्किंग की, तो देखो नो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, ध्यान से समझना चीज़ों को। मान के चलो आपके 100 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आ गए। अब 100 में से लगभग आपने क्या करा, ए ऑप्शन के 20 कर लिए, ठीक है, ए के, बी के आपने कितने कर लिए, 15 कर लिए, सी के आपने 20 कर लिए, और जो डी था उसके आप 5 ही कर पाए हो। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन है ना आपके रिमेन, उनको आपको डी से भर देना है। उसमें आपके लगभग 15 से 18 क्वेश्चन इसमें भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। चलो अब मान के चलो आपका एग्ज़ाम आ गया जिसमें भाई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको ध्यान से समझना। सपोज़ करो आपके सामने 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 में से आपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 60 करने के बाद भाई अब 40 क्वेश्चन आपके रह गए, ठीक है, 40 क्वेश्चन रह गए। अब आपको क्या करना है, अब देखो होता क्या है कि इसमें आपको बिना मतलब के तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। जो ट्रिक थी ना वो वाली जो मैंने आपको बताई है कि आपने ए के इतने कर लिए हैं और बी के इतने कर लिए तो बचे हुए वो लगा दो, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। अब वो मेथड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मान के चलो आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, अब आपको क्या देखना है, उस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा मेल किस ऑप्शन से खाता है। यानी आपके सामने मान के चलो 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सबसे ज़्यादा मेल किस ऑप्शन से खाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है, नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या देखना है कि इसका सबसे ज़्यादा मेल किस चीज़ से खाता है, यानी इसका सबसे ज़्यादा संबंध, ठीक है, किस ऑप्शन से है। दूसरा, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी या फिर आप कह सकते हो कि जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। यानी एक होता है ना कि चारों ऑप्शन में से कोई एक होता है जिसमें एक अच्छी क्वालिटी होती है और सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको उस ऑप्शन को चूज़ करना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। आपको 2 चीज़ें देखनी है। आप देखो तैयारी करते हो तो इतना तो भाई आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई हाँ कौन सा ऑप्शन है जिसका उससे संबंध है, और दूसरी चीज़ इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इससे ज़्यादातर मेल खा रहा है, और दूसरी चीज़ वो चारों ऑप्शन में सबसे अच्छी क्वालिटी वरीयता किस ऑप्शन की है। इतना तो आपको देखो पता होना ज़रूरी है नेगेटिव मार्किंग के केस में, ठीक है। क्योंकि बिना मतलब तो नेगेटिव मार्किंग करना पागलों वाली आदत होती है। मैं तो आपको कहूँगा नहीं कि आप नेगेटिव मार्किंग में जो है तुक्के मारिए, ठीक है। तो आपको नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के केस में ये दोनों ठीक है, ऑफलाइन में भी लागू होगा और जो है ऑनलाइन में भी, ठीक है। होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम करते हैं ना तो हम 50-60 क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हैं, 50 तक तो आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद जाने में प्रॉब्लम आती है। कारण ये होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन तो एवरेज होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं हार्ड। तो बच्चे जो इजी तो सब कर लेते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो एवरेज क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो हार्ड होते हैं ना वो वही बच्चा कर पाता है जो कि तैयारी करता है, और यही हार्ड उनको क्या दिलाता है, सिलेक्शन दिलाता है। तो भाई जिसमें, और ये जो हार्ड है ना, इसमें आपकी नॉलेज के साथ साथ प्लस स्मार्ट आपकी थिंकिंग भी काम करती है। वो कैसे करती है कि भाई एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का संबंध ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के साथ है, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बात रहती है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में ऐसे हैं जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 35-35 का रेशियो होता है। कितने का, 35-35-37 ऐसा रेशियो आपका देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो साथियों मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, पहली बात तो ये है कि तुक्के के भरोसे बिल्कुल मत जाए। सबसे बड़ी बात होती है आपकी मेहनत, ठीक है, मेहनत और तैयारी, ठीक है। अगर आप तैयारी करोगे तो आपको तुक्के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सिर्फ उनके लिए है जब वो बिल्कुल एक वो केस आ जाता है कि भाई अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, यानी हम तो 50 पर ही रुक गए हैं, ठीक है। तो देखिए बिना मेहनत के
कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है, उससे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। साथियों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।